अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाज़िर है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है कि हमने जनवरी 2020 में शुरू किया था और हमारे प्रोग्राम का मकसद शुरू से ये था कि हम बात करेंगे माइंड के बारे में, नफ्सियात के बारे में और डिजीज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ या साइकियाट्री या न्यूरोलॉजी, इस बारे में हम बात करेंगे। फिर नाज़रीन, मार्च के एंड में हम लोगों की दुनिया बदल गई यहाँ पे, जैसे आपको पता है, पाकिस्तान में, अमेरिका में, सारी दुनिया में। और हम सब के दिमाग पे यानी हमारे माइंड पे कोरोना का ज़िक्र आ गया, कोविड-19 का ज़िक्र आ गया। तो फिर हमने अपने प्रोग्राम का थोड़ा सा टेम्पलेट, थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज किया और हमने कोरोना के बारे में इस प्रोग्राम में डिस्कस करना शुरू कर दिया। इसलिए कि उस वक्त और अभी भी हर आदमी के दिमाग पे कोरोना का ही ज़िक्र है और कोविड-19 का ज़िक्र है। तो हमने काफ़ी प्रोग्राम किए नाज़रीन कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में, लेकिन हमें कई प्रोग्रामों के बीच में कई सवालात भी आते रहे जो हम एड्रेस नहीं कर पाए। तो आज हमने सोचा है कि आज के प्रोग्राम का टाइटल हम रखेंगे मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट कोरोना वायरस। हम बात करेंगे कोरोना वायरस के जितने भी मिथ हैं और जो फैक्ट्स हैं और जो सवाल हमें मिले हैं, जो नाज़रीन बहुत सारे सवाल हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल जो हमें आया है, जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आजकल क्योंकि बहुत ज़िक्र हुआ है कि अगर हम कोई ब्लीच या कोई डिसइंफेक्टेंट या कोई अल्कोहल रब अगर हम इन्हेल कर लें, इंजेक्ट कर लें, तो उससे कोरोना वायरस मर सकता है। आई एम श्योर कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक मिथ है, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है और उससे कोरोना वायरस नहीं मर सकता, बल्कि उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो बराए मेहरबानी इस बारे में एहतियात रखें और ब्लीच और जो भी आपका डिसइंफेक्टेंट है, इसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको सरफेस को साफ़ करें, लेकिन जिस्म के अंदर इसको ना डालें। तो ये चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि एक सवाल ये भी बहुत आया है कि साफ़ करने के लिए, अगर टेबल टॉप साफ़ करना है, काउंटर टेबल साफ़ करना है, तो उसके लिए ब्लीच या क्लोरीन या क्या चीज़ इफ़ेक्टिव है। कई लोग विनेगर की बात करते हैं, तो विनेगर इफ़ेक्टिव इतना नहीं है। ब्लीच और क्लोरीन बिल्कुल इफ़ेक्टिव है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विनेगर इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। फिर एक सवाल और लोगों ने किया है नाज़रीन कि वैक्सीन कब तक आएगी और ये आ गई है कि नहीं। वैक्सीन का जैसे आप लोगों ने देखा है नाज़रीन कि जिसके बारे में बात हो रही है वो ये कि साल तक कह रहे हैं लोग। साल शुरू होता है मार्च से और चाइना में क्योंकि ये वायरस 19 दिसंबर 2019 को आ गया था, तो वहाँ पे साल की जो बिगिनिंग है वो दिसंबर से आप कह सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर देखने में आ रहा है और ज़्यादातर लोगों की तरफ से इतलात आ रही हैं, वो उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में शायद कुछ वैक्सीन की उम्मीद नज़र आए, विच इज़ एंटिसिपेटेड अर्लियर देन व्हाट द एक्सपेक्टेड टाइम वाज। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि जल्दी आ जाए। फिर एक और अफवाह बड़ी आई है कि इस बारे में क्या हकीकत है कि कोरोना वायरस जो है वो चाइना में लोगों ने रिलीज़ किया है ताकि लोग दुनिया को इफ़ेक्ट हो। तो नाज़रीन, इस बारे में भी कोई प्रूफ नहीं है, कोई इसमें सदाकत नहीं है कि ऐसा है। तो हमें इस बात को नज़रअंदाज करना चाहिए जब तक कि हमें कोई प्रूफ इस बारे में ना मिले। फिर एक और जो सवाल ट्रीटमेंट के हवाले से जो बहुत लोग करते हैं वो ये कि क्या हम मलेरिया की ड्रग्स लेके हमें कोरोना से बचाव हो सकता है या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो नाज़रीन, उसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं और सब स्टडीज़ ने यही शो किया है कि मलेरिया की दवा से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन से कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं है, जिसको हम प्लेकनल भी कहते हैं। और उसको प्रिवेंटिव लेना तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को बीमारी है और अगर वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या मलेरिया की दवा लेता है तो घर में ना ले। अगर वो अस्पताल में है और अस्पताल वाले एज अ पार्ट ऑफ अ स्टडी ट्रायल आपको इनरोल करते हैं तो दैट मे मेक अ लिटिल बिट मोर सेंस। लेकिन बज़ाहिर खुद आप खुद दवा ले लें, घर में ले लें या आउट पेशेंट लें, तो बिल्कुल नहीं। अस्पताल में ये होता है कि अगर कोई ये दवा लेता है तो उसको हम टेलीमेट्री में डालते हैं, उसके ईकेजी मॉनिटर करते हैं, उसके ब्लड वैल्यूज़, पोटेशियम वगैरह की मॉनिटर करते हैं, तो वो एक अलग फिनोमेना है। लेकिन वैसे तो इसलिए इसमें कोई सदाकत नहीं है कि अगर कोई भी शिपमेंट चाइना से आ रही है, चाहे वो मैस की क्यों ना हो, तो उसमें डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। फिर ये कि एक और सवाल आया जो मेरे ख्याल ख़वातीन की तरफ से आया होगा कि अगर हैंड ड्रायर यूज़ करते हैं उससे हम कोविड-19 को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये देखने में आया कि लोग समझते हैं कि गर्माइश से ये वायरस ख़त्म हो सकता है। तो जनाब, हैंड ड्रायर से वायरस
ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एयर सर्कुलेशन बढ़ा देंगे तो आप वायरस की क्वांटिटी, अगर वायरस है एनवायरनमेंट में, तो बढ़ा भी सकते हैं। तो हेयर ड्रायर को आप अननेसेसरी यूज़ ना करें, जितना यूज़ करते हैं वो करें, लेकिन अगर आप सिक हैं तो अवॉइड करें, लेकिन उससे आप वायरस को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस बात का ख्याल रखें। और ये जो ज़िक्र होता है कि टेम्परेचर वायरस को ख़त्म कर सकता है, तो वो टेम्परेचर जो ज़िक्र होता है वो है ओवर 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस बारे में हम मज़ीद आगे बात करेंगे क्योंकि उस बारे में भी कुछ सवालात हैं। एक और सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, वो ये कि अगर हम हाथ धोएं तो ठंडे पानी से धोएं या गर्म पानी से। अगेन इसका जवाब यही है कि जो मैंने पहले कहा कि गरमाइश अगर 56 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कि आप समझे 130 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है, तो वो तो वायरस को शायद मार सके, लेकिन उतनी गर्म पानी में ना कोई हाथ धो सकता है, ना कोई नहा सकता है, ना कोई उसको टच कर सकता है। तो जहाँ तक हाथ धोने का ताल्लुक है साबुन से, यू कैन वॉश योर हैंड्स विद कोल्ड हैंड और विद वार्म हैंड्स, इट डजेंट मैटर। वायरस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वायरस की जो लिथैलिटी है या उसको ख़त्म करने का तरीका साबुन है। 20 सेकंड आप साबुन यूज़ करेंगे, वायरस खुद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस बहुत कमज़ोर वायरस है, साबुन के आगे नहीं टिकता। लेकिन लोगों ने ये सवाल किया कि अगर हम अपनी नाक को सेलिन वाटर से या नमक के पानी से नाक का हम गरारा करें, नाक पे हम डालें, तो क्या हम वायरस को मार सकते हैं? और इसका जवाब है कि नहीं, इससे वायरस को कोई असर नहीं होगा। आप आराम से जो आप कर रहे हैं रेगुलर वो करें, मज़ीद आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। फिर एक सवाल आया कि गार्लिक, जिसको कि हम कई लोग यूज़ करते हैं कि गार्लिक से हम कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकते हैं। गार्लिक से आप बिल्कुल भी कोविड-19 को प्रिवेंट नहीं कर सकते, और हाँ, गार्लिक से आपके मुंह में स्मेल ज़रूर आएगी और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर हो जाएगी लोगों से, लेकिन यू कैन नॉट प्रिवेंट कोविड-19 वायरस फ्रॉम गार्लिक और ईटिंग गार्लिक। एक और थ्योरी जिसको हम कहते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी, लोगों ने बहुत की कि जी ये 5G जो नेटवर्क शुरू हुआ है उसके ज़रिए वायरस फैल रहा है, तो हम क्या करें, 5G ना यूज़ करें या 5G ना लें। तो नाज़रीन, कोई भी स्टडी नहीं है जो कहती है कि वायरस जो है वो रेडियो वेव या मोबाइल नेटवर्क से ट्रैवल कर सकता है, तो 5G से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं 5G। फिर ये कि ये भी देखने में आया कि लोग कहते हैं कि जी अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर है तो वायरस ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, वायरस 56 डिग्री से कम में ख़त्म नहीं होता। हाँ, एक स्टडी अभी रिसेंटली आई थी जिसमें कि ये जिक्र किया गया कि अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बाहर, तो वायरस 2 दिन से ज़्यादा हवा में या बाहर नहीं रह सकता, अगर 37 डिग्री है। आम हालात में 6 दिन 8 दिन 2 हफ्ते भी रहता है, लोग कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वायरस ज़्यादा देर नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी 2 दिन तक रह सकता है। और ये बात हो रही है 37 डिग्री सेंटीग्रेड की, जिसको कि हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक और लोगों ने बहुत ये शुरू किया कि अगर आप अपनी जो ब्रेथ है उसको अगर 10 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं या उससे ज़्यादा बगैर खांसे और बगैर किसी डिस्कम्फर्ट के, इसका मतलब है कि आपकी लंग फंक्शनिंग बिल्कुल ठीक है, और इसका मतलब ये है कि आपको कोई कोविड-19 वायरस नहीं है। नाज़रीन, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। आप 10 मिनट, 15 सेकंड, 10 सेकंड जितनी देर भी आप रोकें, उससे कोई प्रूफ नहीं होता कि कोविड-19 आपको है या नहीं। तो सांस रोकना 10 सेकंड ये साबित नहीं करता कि आपको कोविड-19 नहीं है। फिर एक और सवाल ये आया कि वायरस जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके बारे में भी अभी तक कोई स्टडी नहीं है। टेम्परेचर के बारे में मैं 2 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। तो ह्यूमिडिटी से फ़िलहाल कोई प्रूवन स्टडी नहीं है। थ्योरी ज़रूर है कि वायरसेस ह्यूमिडिटी में सर्वाइव नहीं करते, दैट इज़ अ थ्योरी, लेकिन कोई प्रूवन प्रूफ नहीं है इस बारे में। एक और सवाल आया, और ये सवाल पाकिस्तान से आया था कि क्या कोविड-19 जो है वो मस्कीटो से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर के काटने से क्या कोविड-19 हो सकता है। तो नाज़रीन, कोई इस बारे में भी सदाकत नहीं है कि मच्छर के काटने से कोविड-19 हो सकता है, और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं लेकिन कोविड-19 नहीं। फिर एक सवाल ये था कि अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करें तो उससे कोविड-19 ख़त्म हो सकता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज़ करने से भी नाज़रीन कोविड-19 ख़त्म नहीं होता, और उसमें कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यूज़ करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। फिर एक और सवाल ये था कि हम एयरपोर्ट जाते हैं या अस्पताल जाते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, तो ये थर्मल स्कैनर जो वो यूज़ करते हैं, जो कि माथे पे आपके तरफ इशारा करके स्कैन करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो नाज़रीन, थर्मल स्कैनर जो है इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे टू टेम्परेचर चेक, टू चेक योर टेम्परेचर, लेकिन इससे कोई कोविड की पॉजिटिव या नेगेटिव होने का
पता नहीं चलता, लेकिन आपके टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का पता चल जाता है। और ये कि कोविड-19 में, कोरोना वायरस में आपका जो मेन सिम्टम है वो बुखार है, तो वो आपको पता चल जाता है और ऐसे लोगों को फिर हम सेपरेट कर लेते हैं, मज़ीद स्क्रीन करते हैं। तो कोविड, ये जो थर्मल स्कैनर है, ये टेम्परेचर के लिए काफ़ी सेंसिटिव है, टेम्परेचर गेज करने के लिए। फिर ये कि अगर हम अल्कोहल और क्लोरीन बॉडी में डालें तो उससे वायरस ख़त्म हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई इसका रोल नहीं है बॉडी में डालने का। एक और सवाल ये था कि अगर हम नमूनिया की या फ्लू की वैक्सीन लेते हैं तो उससे वायरस होने का चांस कम हो जाता है। तो उसका जवाब ये है नाजरीन कि नमूनिया और फ्लू की वैक्सीन बिल्कुल मुख्तलिफ है। उससे हमारा वायरस लेने में या वायरस से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वायरस का चांस आपका वही रहेगा जो पहले था इस वैक्सीन के बगैर। एक और सवाल ये था कि एंटीबायोटिक जिसका बहुत ज़िक्र आ रहा है आजकल, ज़ी-पैक, ज़िथ्रोमैक्स, उसको लेने से क्या वायरस ख़त्म हो सकता है? और कई स्टडीज़ में ये देखना आया है नाज़रीन के लोगों ने, डॉक्टर्स ने ट्रायल्स में क्लोरोक्विन के साथ ज़िथ्रोमैक्स यूज़ की है। लेकिन ज़िथ्रोमैक्स से वायरस ख़त्म नहीं होता। ज़िथ्रोमैक्स इज़ अ एंटीबैक्टीरियल। उससे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गला ख़राब है, सोर थ्रोट है, वो ज़रूर ठीक हो सकता है, लेकिन वायरस को ख़त्म करने का कोई चांस नहीं है। एक सवाल और ये आया था कि सिर्फ बुज़ुर्ग हज़रात वायरस से रिस्क में हैं और जवान लोगों को कोई रिस्क नहीं है। तो ये भी अब प्रूव हो गया नाज़रीन कि अगर आप 50 से कम हैं, आपको भी वायरस इफ़ेक्ट कर सकता है। क्यों? अगर उसमें ये होता है कि देखने में ये आता है कि और चीज़ें क्या हैं। मसलन अगर कोई ओबीस है, मोटापा है या डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या एस्थमा है, तो उन लोगों को अगर वो 50 से कम भी हैं तो वायरस इफ़ेक्ट कर सकता है। और इसी तरह कुछ केसेस 1 साल से कम उम्र बच्चों में भी नज़र आए हैं। लेकिन अब तक कोई इत्तला ऐसी नहीं है कि वायरस जो है वो माँ से बच्चे में जा सके थ्रू प्लेसेंटा, और वायरस जो है वो ब्रेस्ट फीड में जा सके। तो आप ब्रेस्ट फीड आराम से कर सकते हैं और इसकी कोई इत्तला नहीं है कि वायरस बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है। तो दैट पार्ट इज़ सेफ़। लेकिन किसी भी एज को ये वायरस इफ़ेक्ट कर सकता है, बिल्कुल बुज़ुर्गों को ज़्यादा करता है। वक्फे का वक्त हो जा रहा है नाज़रीन, वक्फे के बाद सिलसिला फिर जारी रखेंगे। वक्फे तक के लिए हमारे साथ रहिए। We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाजरीन। हम सवाल जवाब की तरफ बात कर रहे थे। एक और सवाल ये था कि ये वायरस बिल्कुल फ्लू की तरह है, हम इसको फ्लू से मुख्तलिफ क्यों समझते हैं? तो नाजरीन इसका जवाब ये है कि ये वायरस ज़रूर है, फ्लू भी वायरस है, और फ्लू की तरह इस तरह से हो सकता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो आपको उसी तरह लगती है। लेकिन नाजरीन इसमें जो देखने में आया है कि फ्लू का जो कंटेजियस फैक्टर है, जिसको कि हम R0 फैक्टर कहते हैं, वो 1.2 या 1.2 के करीब है। और इस वायरस का जो कंटेजियस फैक्टर है, जिसको कि हम R0 कहते हैं, वो 3 से 4, कभी कभी लोग 6 भी कहते हैं। तो सिंपल अल्फाज में नाजरीन बात यह है कि फ्लू जो है वो 1.2% कंटेजियस है और ये वायरस कोई 4% से लेके इवन 6% तक कंटेजियस हो सकता है। तो जो डिफरेंस है इस वायरस में फ्लू से वो ये कि इसका जो कंटेजियसनेस है वो बहुत ज़्यादा है, फ्लू से कहीं ज़्यादा है, और इसीलिए लिथैलिटी ज़्यादा होती है और फैलने का खदशा ज़्यादा होता है। एक और मिथ ये है कि लोगों ने पूछा कि भी जिस शख्स को भी कोविड-19 है वो उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है नाजरीन। 80% लोग जिनको कोविड-19 है वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, उनको कोई सिम्टम नहीं है।
15% लोगों को खांसी, नज़ला, बुखार होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और अस्पताल में एडमिट नहीं होते। 5% लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं, जिसमें से कुछ फीसद की डेथ होती है, जो कि कम से कम 1 से 2% और 0.2% यूजली ऑन एन एवरेज, लेकिन एल्डरली लोगों की ज़्यादा डेथ होती है। और ये भी एक मिथ है कि जी अगर कोई वेंटिलेटर पे जाएगा तो वापस नहीं आ सकता। बहुत से लोग वेंटिलेटर पे गए हैं कोविड-19 से और वापस आए हैं, और कई डॉक्टर, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले, हमने देखा है कि वो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ चुके हैं वेंटिलेटर से। तो ये जो है ये गलत खबर है कि जो भी कोविड-19 से पॉजिटिव होगा उसकी डेथ हो सकती है, या जो अस्पताल जाएगा उसकी डेथ हो सकती है। दैट इज़ नॉट ट्रू। एक और सवाल ये था कि क्या जानवरों से, खासकर कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली या कुत्ते से वायरस की स्प्रेड होती है? बिल्ली में और बेबी टाइगर्स में कुछ वायरस देखने में आया है, लेकिन स्प्रेड के बारे में अभी कोई इतला नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये हमने कुछ कैट्स और कुछ बेबी टाइगर्स में ये देखा है, लेकिन स्प्रेड का अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है। बेहतर ये है कि आप उनसे, जिसको कहते हैं कि जिसको आप स्प्यूटम या सिक्रीशन का कांटेक्ट कहते हैं, तो कम से कम रखें तो बेहतर है। फिर ये कि लोग कहते हैं कि हमें किसी के साथ 10 मिनट तक रहना पड़ता है वायरस को कैच करने के लिए। ऐसी कोई खबर नहीं है नाजरीन। अगर कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि वायरस जो है वो थोड़ी देर साथ रहने में भी कैच कर लिया। और उसके बारे में मैं ये बताता चलूँ नाजरीन कि इसमें वायरस के इन्फेक्शस रेट का सवाल है। अगर आप बहुत इन्फेक्टेड है, मतलब अगर आपको बहुत फीवर है, बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो यू आर मोर इन्फेक्टिव मोर देन लाइकली। तो उस सूरत में अगर आप थोड़ी देर भी किसी के साथ हैं तो आप वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं तो हो सकता है कि आपको 5 मिनट 7 मिनट किसी आदमी के साथ रहना हो वायरस ट्रांसमिट करने के लिए। तो सिंपल अल्फाज में ये कि अगर आपको बुखार है, घर में रहें, क्योंकि आपके वायरस स्प्रेड करने का चांस ज़्यादा है। अगर आपको खांसी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, घर में रहें। और कब तक घर में रहें उसके बारे में हम ये कहते हैं कि 3 days टिल द रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, यानी बुखार जब ख़त्म हो जाए तो आप 3 दिन बाद बाहर निकलें, उससे पहले ना निकलें। अच्छा, फिर घर के जो, जिसको हम टोटके कहते हैं, उसके बारे में बड़ी लोगों ने सवाल किए कि क्या कोई टोटका ऐसा है जिसके वायरस ठीक हो सकता है। अब तक कोई भी टोटका नाजरीन ऐसा नहीं है, देसी टोटका, जिससे कि वायरस ख़त्म हो सके या ठीक हो सके। फिर ये लोग कहते हैं कि जी चाइनीज़ फूड खाने से वायरस हो सकता है। ऑफ कोर्स नॉट, कोई इसमें ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि हम बाहर से खाना ले सकते हैं। बिल्कुल आप बाहर से खाना ले सकते हैं। फूड में वायरस ट्रांसमिट नहीं होता, आप ले सकते हैं, लेकिन आप जिस थैले में, लिफाफे में वायरस आया है उसको आप साफ़ करके या उससे आप अपनी प्लेट में निकाल के हाथ धो के फिर आप वो खाना खाएं। फिर एक सवाल ये आया कि क्या वायरस यूरिन और फीसिस से ट्रांसमिट हो सकता है। यूरिन से तो कोई ट्रांसमिशन अभी तक देखने में नहीं आई, लेकिन और मुख्तलिफ जो सार्स वायरस हैं वो फीसिस से या स्टूल से ट्रांसमिट हुए हैं। इस वायरस के बारे में अभी हमें नहीं पता। फिर एक और सवाल ये था कि ये वायरस चाइना की लैब में शुरू हुआ और वहाँ से आया है और बैट से नहीं आया, और कोई लोग कहते हैं कि जी सूप से आया है। तो नाज़रीन, इसके बारे में जो अब तक हमें इतला है वो ये कि ये वायरस कोई चाइना की लैब से नहीं आया। इसका बैट ओरिजिन प्रॉबली है, कोई एनिमल ओरिजिन है। सवाल ये है कि ये बैट के सूप से आया है, तो इसके बारे में अभी कोई मुसद्दक इतला नहीं है हमें। और बैट के बारे में ज़रूर थ्योरी है, लेकिन सूप के बारे में या खाने के बारे में कोई थ्योरी नहीं है। फिर एक और सवाल मास्क के बारे में आता है, जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग कहते हैं कि कौन सा मास्क पहने। हर आदमी N95 पहनना चाहता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि N95 क्या है। तो पहले तो ये कि एक आम आदमी को जिसको कोई सिम्टम नहीं है उसको N95 पहनने की ज़रूरत नहीं है। बराए मेहरबानी N95 आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दें, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए छोड़ दें, पुलिस वालों के लिए छोड़ दें। KN95 टू सम एक्सटेंट इज़ अ वर्जन ऑफ N95 बट चाइनीज़ वर्जन, तो थोड़ा सा उससे कम इफेक्टिव होता है और उसकी पेनिट्रेशन थोड़ी कम होती है, उसमें पार्टिकल्स जा सकते हैं। N95 में एक और चीज़ जो हमें ख्याल रखनी चाहिए कि जो भी N95 पहने उसको पहले फिट टेस्टिंग करवानी पड़ती है। फिट टेस्ट क्या होता है? आप एक बाकायदा जगह जाते हैं, आपको एक समझे प्लास्टिक की टोपी पहनाते हैं बड़ी लंबी सी, फिर आपको वो स्प्रे करते हैं उस टोपी के अंदर मुख्तलिफ परफ्यूम ये चीज़ का, और आपको N95 पहनाते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो स्प्रे जो उन्होंने किया है किसी स्मेल का, N95 इतना टाइट है कि वो स्प्रे की स्मेल अंदर जा रही है। उससे वो अंदाज़ा करते हैं कि कौन से साइज़ का N95 आपके लिए सही है। क्योंकि अगर आपने N95 पहना है और गलत साइज़ का पहना है और वो स्मेल अंदर जा रही है तो N95 बिकम्स अ रेगुलर मास्क, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो N95 बग़ैर फिट टेस्ट के पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है। N95 की प्रोटेक्शन जैसे कि नाम कहता है 95% तक है,
सर्जिकल मास्क की प्रोटेक्शन लोग कहते हैं कि 62% से 75-80% तक होती है अगर आप सही तरह पहने। सही तरह पहनने का मतलब क्या है? सर्जिकल मास्क अगर आप पहनते हैं, जैसे कि कोई सर्जिकल मास्क है, मैं आपको बताऊं कि उसकी जो रंगीन सतह है, जैसे अगर ये सर्जिकल मास्क है, जो उसकी जो रंगीन एरिया है, जिसमें कलर्ड एरिया है, दैट नीड्स टू बी ऑन द आउटसाइड, और जो सफ़ेद एरिया है दैट नीड्स टू बी ऑन द इनसाइड। दूसरी चीज़ ये ख्याल रखनी चाहिए नाजरीन कि सर्जिकल मास्क में जब आप ये दो सिरे इसके देखते हैं तो एक सिरा थोड़ा सख्त होता है, तो ये जो सख्त वाला सिरा है ये आपकी नाक की तरफ होना चाहिए, और जब आप मास्क पहनते हैं तो आप इसको बेंड कर लें इस तरह से ताकि एयर ना जा सके। तो सर्जिकल मास्क के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि सही तरह पहने, सख्त सिरा ऊपर की तरफ रखें, कलर्ड एरिया बाहर की तरफ हो, और उसको आप थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लें ताकि पार्टिकल्स ना जाए। फिर एक ये कि सवाल था कि सेसमी ऑयल से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। और नाज़रीन, एक और सवाल जो बहुत अहम है और जिसमें मजहबी भी नुक्ता है कि कलौंजी लेने से लोग कहते हैं कि जी बहुत फ़ायदा है। कलौंजी का इस्तेमाल सुन्नत है, बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, लेकिन कोई साइंसी वो तहकीक नहीं है कि कलौंजी वायरस को ख़त्म कर सकती है, लेकिन वैसे सुन्नत है और वैसे उससे बहुत फ़वाइद हैं, तो आप उस नुक्ते नज़र से बिल्कुल ले सकते हैं। फिर आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि वायरस की जो लाइफ स्पैन है, जो मेटल है यानी कि डोर नॉब है, उस पर वायरस 5 दिन तक रह सकता है। सिल्वरवेयर पे, मेटल पे, ज्वेलरी पे 5 दिन तक रह सकता है। वुड, लकड़ी पे, फर्नीचर पे 4 दिन तक रह सकता है। प्लास्टिक पे, जो ये प्लास्टिक के मिल्क के डब्बे होते हैं, प्लास्टिक की पानी की बोतलें हैं, एलिवेटर के बटन हैं वो प्लास्टिक के हैं, उस पर 3 दिन तक वायरस रह सकता है। स्टेनलेस स्टील, फ्रिज होते हैं स्टेनलेस स्टील के, पॉट्स एंड पैन है, उसमें भी 2-3 दिन तक रह सकता है, लेकिन आपने जब गर्म किया हाई टेम्परेचर पे तो वायरस के ख़त्म होने का इम्कान है। कॉपर जो पेनीज़ है या केटल्स हैं, उस पर वायरस ज़्यादा देर नहीं रहता, 4 घंटे रहता है। एल्युमिनियम पे 8 घंटे तक वायरस रह सकता है, 4 से 8 घंटे। सोडा कैंस हैं, इसीलिए अगर आप लाएं और पी रहे हैं तो थोड़ा साफ़ कर लें उसको। ग्लास पे वायरस 5 दिन तक रह सकता है, जो आपका ग्लास है या मेजरिंग कप है या मिरर है, वो भी ग्लास का होता है, उस पर वायरस 5 दिन तक रह सकता है। सिरेमिक्स पे, डिशेस पे, पॉटरी पे वायरस 5 दिन तक रह सकता है। पेपर पे वायरस 5 मिनट से लेके 5 दिन तक रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेपर। फूड पे वायरस नहीं रहता, इसका कोई वो नहीं है, और पानी पे भी वायरस नहीं रहता, तो आप आराम से वो कर सकते हैं। और आखिर में मैं बताता चलूँ कि ग्रोसरी शॉपिंग का ये है कि आप जाएं और 6 फुट का जो डिस्टेंस कह रहे हैं आजकल कई ग्रोसरी स्टोर्स में उन्होंने ये किया है कि लाइंस लगा दी हैं 6-6 फीट की। दूसरा ये कि ये ख्याल रखें कि जो एक ऑर्डिनरी शॉपिंग कार्ट है वो 3 फीट की है, तो आप समझें कि मिनिमम 3 फीट का तो डिस्टेंस आपको वैसे ही रखना है, लेकिन कम से कम 2 कार्ट का डिस्टेंस अगर आप रख सकते हैं तो रखें, और मास्क पहन के जाएं। फिर वहाँ से जो भी आप शॉप करके लाएं उसको घर में आएँ, हाथ धोएं, थैले को आप चाहें तो अपने गैराज या बाहर छोड़ दें, थैले से चीज़ें निकालें, या तो ये कि बाहर रहने दें 3-4 दिन, और अगर जो इस्तेमाल करनी है, दूध है या अंडे हैं या कोई दही है, ये ठंडी चीज़ें हैं, उनको आप वाइप करके साबुन के पानी से या लाइसॉल के वाइप से या किसी भी चीज़ से वाइप करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, इट्स परफेक्टली फाइन। और ये कि सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल आइसोलेशन का फ़र्क आप महसूस करें। सोशल आइसोलेशन में आप कहीं बाहर नहीं निकलते, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में आप बाहर निकल सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं। फिर एक सवाल ये आता है कि हम किसी आदमी के पास गए और जिसको पता चला बाद में कि कोविड-19 पॉजिटिव है, तो हमें क्या एहतियात लेनी चाहिए? जो करंट गाइडलाइन है नाजरीन, वो ये है कि अगर आप किसी के पास गए और बाद में आपको पता चला कि आपके चचा या आपके नेबर किसी को कोविड-19 पॉजिटिव है, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर टू वेयर सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क पहन के आप जा सकते हैं। हाँ, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको अवॉइड करें, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है उनको अवॉइड करें, किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, एज़मा है, अमीनो कम्प्रोमाइज्ड है, उनको अवॉइड करें, लेकिन आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस में सिर्फ वो लोग क्वारंटीन करते हैं जिनको के कोविड-19 पॉजिटिव है, जिनका टेस्ट कोविड-19 बताता है, बाकिया लोगों को क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पता चलता है कि आपके दफ्तर में किसी को कोविड-19 है तो आप क्या करें, उसमें भी आप सिर्फ ये कर सकते हैं, मास्क पहने, आप जा सकते हैं, हाई रिस्क पेशेंट से दूर रहें। और नाज़रीन, कोशिश की इस प्रोग्राम में हमने कि आपके जितने सवाल थे उन सबको कवर किया जाए। आखिर में मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये वायरस ऑफ कोर्स सीरियस वायरस है। हम अभी मई के महीने में आ गए हैं, हम देख रहे हैं कि कर्व कई जगहों पे पीक पे आके थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है।
कर्व के नीचे जाने का ताल्लुक हमारे लिए है। हम कर्व को नीचे ला सकते हैं कैसे? अगर हम एहतियात करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें, पब्लिक गैदरिंग में जाएं तो मास्क पहन के जाएं, हम इस वायरस से दूर रह सकते हैं, हम इस वायरस की बीमारी से बच सकते हैं। आखिर में मैं इब्न सीना फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और वो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नाजरीन। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे सोशली डिस्टेंट। अल्लाह हाफ़िज़।